रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक यूनिट नंबर 8 है। आज हम 8.1 को कवर करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। थोड़ा सा पहले मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करूँगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पेस्ट करूँगी, जो हमने मैट्रिक क्लास में आपको याद होगा यूनिट नंबर 1 जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उन्हें तो फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स के ज़रिए आप लोगों को वो सारी बातें जो है वो कवर करवाने की पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है जी, चलें बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप सबको पता है, देखिए ये एक सेट है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं A 1 2 3। B सेट है, ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स हम लगा लेते हैं A B एंड C। ठीक है बच्चे। अच्छा अब यहाँ देखो, हमारे पास A इज़ कॉल्ड इट्स डोमेन। अब हमारे पास ये इसकी डोमेन क्यों है? फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है वो डोमेन है। B इज़ कॉल्ड इट्स को डोमेन ऑफ सेकंड सेट्स। सेकंड सेट के जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या होते हैं? को डोमेन है। ये डोमेन होता है और ये हमारे पास क्या होते हैं? इसके एलिमेंट्स को डोमेन होते हैं। अब इनके दरमियान उनके कुछ लिंकेज होते हैं, याद है ना आप लोग को? इस तरीके से इसका लिंक होता है इन तमाम के साथ। वो मैं आपको बताऊँगी। इनटू क्या है, ऑन टू क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, बायजेक्टिव क्या है, सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, सब डिटेल में बताऊंगी। पहले आप सब फंक्शन समझ लेंगे, फंक्शन क्या है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से हम इसका लिंक की इमेज बन रही होती है और ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जिनकी इमेजेस बन रही होती हैं वो रेंज होती है ना हमारे पास। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास फंक्शन है भी कि नहीं? हम अपनी तरफ से तो लाइनें नहीं डाल सकते ना कि जिसको यहाँ से डाल दो, जिसको यहाँ से डाल दो, ऐसे तो हमारे पास हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। बस आपने एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखनी है कि जब भी आपसे फंक्शन से रिलेटेड कोई सवाल आए तो आपको कैसे पहचानना है क्या वो फंक्शन है भी कि नहीं। तो याद रखिएगा कि एवरी फंक्शन जो है वो रिलेशन हो सकता है। क्या? तमाम फंक्शंस रिलेशन हो सकते हैं, बट नॉट ऑल रिलेशन इज फंक्शन। अगर आपने ये वाले पॉइंट को याद रखा, बट नॉट ऑल रिलेशन is called a function, is not equal to a function। अब कैसे? देखो भाई, पहले फंक्शन समझो। अब हमारे पास याद रखो, ये पुलिस वाले हैं और ये चोर है। हर पुलिस वाले की गन में एक गोली है। क्या बताया मैंने आपको? हर पुलिस वाले की गन में एक गोली है। देखो A और ये B, 1 2 3 ऐसे करो, ऐसे लगा लो। अभी एलिमेंट्स भी छोड़ दो। ये 3 पुलिस वाले हैं और ये 3 चोर हैं। हर पुलिस वाले की गन में सिर्फ एक गोली है। ये रूल है आपका, याद रखिएगा। अब उसकी मर्जी, वो जिसको भी मारे, ये इसको भी मार सकता है, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा। आप कहेंगे मिस हमारे पास इक्विवेलेंट भी है, आपके पास एक वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक को मारा दूसरा दूसरे को मार रहा है, दूसरा साफ नज़र आ रहा है फंक्शन है। ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया फंक्शन है। अगर मैं कहूँ कि इस वाले को मैं इसके साथ मार दूँ और ये वाला इसको मारे और ये वाला इसको मारे, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। रूल के मुताबिक मैंने आपको बताया कि हर पुलिस वाले की गन में सिर्फ एक गोली है। अब देखो, इसकी अगर गन में एक गोली है तो क्या ये इसको भी मार सकता है, इसको मार सकता है? दिमाग ख़राब है इसका। दूसरी गोली कहाँ से आई? यहीं से देख लोगे कि यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट, यहाँ से जो है दो की जो है वो आपको दो गोलियां जो है वो यहाँ नहीं लग सकती। समझ में आ रहा है? ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये वाला पुलिस वाला इस चोर को मारे। यूनिक इमेज बन रही है ना यहाँ पे, यहाँ देखो। अब यहाँ पे ये वाला इसको मारे, तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है? ये फंक्शन इसलिए है कि हमारी जो कंडीशन थी या हमारी जो शर्त थी वो ये थी कि हर पुलिस वाले की गन में सिर्फ एक ही गोली है। अब इसकी मर्जी इसको मारे, भाई इसको हो सकता है कि इस वाले पुलिस वाले का ये वाला चोर हो, दुश्मन हो, ये वाला पुलिस वाला जो है इसका भी यही दुश्मन हो। उसकी मर्जी, जिसको मर्जी मारे। हमारी कंडीशन के मुताबिक ये नहीं है कि वो हर बंदा एक ही को मार सकता है, नहीं। हमारी कंडीशन के मुताबिक मैंने आपको बताया कि हर पुलिस वाले की गन में सिर्फ एक ही गोली है। अगर वो इसकी गोली से एक ही गोली निकली है,
वो चाहे किसी को भी लगे तो वो फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अब अगर मैं कहूँ कि आप बोले में से तीनों एक ही को मार रहे हैं तब भी फंक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा जो है वो तीनों को मार रहा है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बस ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बैठा कर रखनी है। ठीक है जी। चलो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर भी आ जाते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी। फंक्शन समझ में आ जाएगा ना? ये ऑन टू, इन टू, ये सारी कहानियाँ जो है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जानी है। उसमें कोई जो है वो परेशानी वाली बात ही आपकी नहीं है। चलो एक पहले आपको बता देती हूँ 1 2 1 1 1 में बता देती हूँ। चले 1 1 पहले थोड़ा सा देख लें 1 1 फंक्शन क्या है। ये इसके एलिमेंट्स हैं ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट्स। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, आपको हो गया बस 1 1 फंक्शन है। अब इसमें भी टाइप्स होती हैं कुछ। एक होता है इनटू, एक होता है ऑन टू। इसके लिए डिटेल वीडियो मैं आपको लिंक ज़रूर दूंगी जिसमें आपको वो मैनी वे से बताएगा कि हमारे पास जो है वो 1 1 होता है, मैनी 1 होता है, मैनी 1 में भी ऑन टू होता है, इन टू होता है, वो सब बताऊंगी इंशाल्लाह। इन टू में क्या होता है देखो भाई, इन टू फंक्शन में कोई ना कोई रिमेनिंग एक बच ही जाता है बेचारा। देखो 1 2 3 और लगा लो भाई 4 चोर हैं फॉर एग्जाम्पल। पहले ने पहले को मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, एक ना एक जो है चोर हमारे पास बच गया, एक ना एक रिमेनिंग बच गया। तो ये हमारे पास हमारा इन टू है। ऑन टू में क्या होता है भाई, ये ए के एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट, 1 2 3 1 2 3, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मार दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये ऑन टू भी होता है। अब इन टू में रिमेनिंग बच जाता है बस। चलिए अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और बाकी जो भी इन टू ऑन टू चोर पुलिस है वो इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज में निकालते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरा पेज यहाँ से स्किप हो गया था, 1 मिनट, शायद यहीं का है ना। आजकल पता ही है आपको, बाइंडिंग भी बड़ी खस्ता हालत में होती है। चलिए जी, 8.1 में कहता है कि एक्स है हमारे पास ए बी सी और वाई जो है वो हमारे पास 1 2 3 है। स्टेट्स वेदर और नॉट द रिलेशन इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग पिक्चर फिगर्स एज फंक्शन फ्रॉम आर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अच्छा जी, देखो भाई पहला वाला क्या है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वाला देखें, कुछ ज़्यादा ही मोटा सा बन गया है। तो एक्स और ये हो गया वाई। अभी फंक्शन है ना, फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। F1 कहते हैं, F2 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। एक को F का है, एक को G का है और एक को इन्होंने H का है। ठीक है जी, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वाले के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास क्या है, A B और C। और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है जी, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अब ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास को डोमेन है। ठीक है, अगर हमारी डोमेन और को डोमेन आपस में इक्वल हो जाएं, देखो अगर हमारे पास हमारी रेंज और हमारा को डोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन सर्जेक्टिव हो जाता है। वही मैं आपको बताती हूँ कैसे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाला ए के साथ इमेज बन रही है इसकी और सी की जो है वो 2 के साथ इमेज बन रही है। एस दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ऑफ बी ऑफ डोमेन हैज़ नो इमेजेस इन को डोमेन। ऐसा ही है ना? तो आप यहाँ पे लिखें दिस वन इज डोमेन और यहाँ आप लिखें को डोमेन। अब आप इसका रीज़न क्या दोगे? आप इसका रीज़न दोगे कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट बी, अब ये हमारे पास एलिमेंट बी ऑफ डोमेन, डोमेन का जो एलिमेंट बी है, डोमेन हैज़ नो इमेज, हैज़ नो इमेज, इसकी तो कोई इमेज ही नहीं बनी। किसके साथ? इनको डोमेन, को डोमेन। ठीक है जी, चलिए आप ये लिख लीजिए। सेकंड वाले में क्या कहा जा रहा है? सेकंड वाले में एक्स वाई है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है जी। इसका सेकंड पार्ट, इसके एलिमेंट ए बी सी हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसी को करेक्ट कर देंगे और यहीं पे हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ए बी सी हैं और इसके हमारे पास 1 2 3 हैं।
अब ये ए वाला जो है वो 2 को के साथ लिंक इमेज बन रही है, ठीक है। बी की जो है वो हमारे पास 1 के साथ इमेज बन रही है, फिर अगेन बी की जो है वो 3 के साथ इमेज बन रही है, और सी की जो है वो 2 के साथ इमेज बन रही है। अब आप बताएं क्या इस पुलिस वाले की गन में कोई स्पेशल है ये कि इसके पास 2 गोलियां हैं? नजर आ रहा है ना? तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक की हर पुलिस वाले की गन से एक ही गोली निकलेगी, जब मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ऑफ बी ऑफ डोमेन सेम आपके पास ऐसे ही रहेगा। आप लिखोगे हैज 2 इमेजेस इन को डोमेन, ठीक है। आप बस यहां से लिख दोगे सेम आपके पास, आपका रीजन यही रहेगा कि दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ऑफ बी ऑफ डोमेन, डोमेन का जो बी एलिमेंट है इसकी 2 इमेजेस बन रही हैं, किसके साथ? को डोमेन के साथ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला देखो पॉसिबल है, ये इसके साथ भी बना रहा है और यहाँ भी बना रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिखोगे हैव 2 इमेजेस इन कोडोमेन। समझ में आया? इस तरीके से आपको इसको करना था। चलें इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा खिचड़ी बन गई है तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है जी। चलिए थर्ड वाला देख लो। इसका थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इसकी एलिमेंट है एक्स, इसके वाई, सेकंड फंक्शन ए सेट्स के ए बी सी 1 2 3 और फंक्शन परफॉर्म हो रहा है एच। अच्छा भाई, अब इसमें क्या बताया है इन्होंने, थोड़ा चेंज करते हैं कलर को। ए को 2 के साथ, चलो मान लिया, बी को 3 के साथ और सी को 2 के साथ। चलो बताओ क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। यहां से तो सबका हो रहा है। देखो दिस इज अ फंक्शन, this is a function, yes, because every element of domain have unique image with codomain। ये शर्त नहीं थी कि यहाँ से कोई चोर बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये है कि यहाँ के तमाम एलिमेंट चोर पुलिस वाले की गन में जितनी गोलियां हैं ज़्यादा वो इधर मार देगा। अब हो सकता है कि इस वाले का ये वाला दुश्मन ज़्यादा हो, जो सी वाला भी इस बेचारे को मार रहा है और ए वाला भी इसी को ही मार रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही गन से 2 गोलियां निकले, कि वहाँ से 2 बंदे जो है एक को मार सकते हैं। बस ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो रीज़न लिख ले। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पोर्शन। जी बेटा, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बायजेक्टिव, गिव रीजन। अब हमें रीजन भी देना है। तमाम फंक्शंस तो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, कि अब हमारे पास कौन सा फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है, कौन सा बायजेक्टिव है, कौन सा सर्जेक्टिव है और क्यों है, इसका रीज़न भी देना है, ठीक है जी। तो 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में इसीलिए करवा रही हूँ। देखो ये एक्स है डोमेन और को डोमेन के एलिमेंट्स वाई हैं। ये है 2 5 और हमारे पास 8, ठीक है जी। ये है 1 2 और हमारे पास है यहाँ पर 9, ठीक है जी। अब यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हो रहा है हमारे पास F1, क्योंकि साथ बहुत सारे पार्ट हैं। एक को F1 कह दिया, एक को F2, एक को F3, F4, F5 एंड F6, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा यूनिक इमेज बन रही है। यहाँ देखो इक्विवेलेंट है, यूनिक कॉरस्पॉन्डेंस है 1 1, ऐसा ही है ना। एक एक को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को ही मार रहा है। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ऑन टू है, फंक्शन है। ऑन टू क्यों है? अगर हमारे पास हमारी जो है वो रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल आ जाती है, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है बच्चे? ऑन टू होता है। ऐसा ही है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इसने इसको इमेज इसके साथ बनी, इसकी इसके साथ बनी, लिंकेज हुआ ना, फिर हमें रेंजेस मिल गई। तो हमारी जो रेंज है वो हमारे को डोमेन के इक्वल तो है ना, तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है? ऑन टू तो है, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है? ऑन टू है। और साथ में 1 to 1 भी है, 1 to 1 भी है। 1 to 1 भी क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है? इक्विवेलेंट भी हो रहा है और कॉरेस्पॉन्डेंस है 1 to 1, ठीक है जी। तो आप लिखोगे इसका रीजन, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये हमारे पास बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है,
ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन F1, ठीक है जी, तो इज 1 to 1। आप ये रीज़न लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, इसे मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर लिखा है 1 to 1 एंड ऑन टू, ठीक है, इतना सिर्फ आपने रीज़न देना है, ठीक है जी। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं 2, 5, 8, 1, 2, 9। इसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही हो रहा है कि अब यहाँ पे एलिमेंट्स थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, उनकी एंट्रीज चेंज कर दी गई हैं। देखो यहाँ पे -3 है, सेकंड पार्ट में यहाँ आप चेंज करके लिख लीजिएगा ताकि थोड़ा टाइम बचा सकूँ मैं आपका। 1 है, 2 है और 9 है, इस तरीके से आपको मिल रहा है, ठीक है। अब 2 वाला जो है उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं हो रहा, 2 का -3 के साथ है, 5 का जो है वो 1 के साथ है, 2 रिमेनिंग बेचारा बच गया है, और 8 जो है उसका 9 के साथ है। खुशकिस्मत चोर था जो ये बीच वाला बच गया, ठीक है जी। और यहाँ पे F2 फंक्शन है, परफॉर्म हो रहा है। अब हम इसका रीज़न देंगे, क्या ये रीज़न हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है क्या नहीं। अब ये हमारे पास इंजेक्टिव है, डिस्टिंक्ट इमेजेस तो बन रही है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट बन रही है, रिपीटिशन नहीं हो रही कि भाई एक ही पुलिस वाला जो है तो एक ही चोर को कहीं मार रहा हो। तो आप लिखोगे दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है बिकॉज F2 is distinct images with कोडोमेन, ठीक है जी। चलें इसको नोट करें। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अब ये x है, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं, और ये y है, ठीक है जी। 1, 2, 3, 3 एंड 4। अब 1 ने 3 को मारा, 2 ने 4 को ही मारा, और अगेन 3 ने दोबारा से 3 को ही मार दिया, ठीक है जी। अब थर्ड वाला देखो, अब फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो है F3 थर्ड वाले के लिए। अभी ऑन टू तो है, ऑन टू क्यों है, देखो भाई, फंक्शन इज सर्जेक्टिव बिकॉज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है जी। तो आप लिखोगे दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव, ये सिर्फ सर्जेक्टिव है बिकॉज कोडोमेन, अगर 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वो बाइजेक्टिव होता है, और सिर्फ ऑन टू हो तो सर्जेक्टिव, आप सबको पता है। तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। ये सिर्फ ऑन टू इसलिए सर्जेक्टिव है। नाउ 4 वाला क्या कहता है जी, 4 वाले को देख लेते हैं। x, इसके एलिमेंट्स हैं y, फंक्शन परफॉर्म हो रहा है F4, 2, 4, 5, 7, 8, 9। तो उन्हें 7 को मारा, 4 ने 9 को, 5 ने 8 को, ठीक है जी। अब बताइए 1 to 1 है, एक एक को मारा क्योंकि हमारा, और दूसरा ये एक और चीज़ भी देखो, आप एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारी कोडोमेन है वो इक्वल है हमारे रेंज के। तो ये ऑन टू तो है ना भाई, ऑन टू भी है। तो आप लिखोगे दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव है क्योंकि बिकॉज फंक्शन F4 इज 1 to 1, ये 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है, ठीक है बच्चे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इसका 4 पार्ट भी हो गया, 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पार्ट 5, इसमें क्या है, ये एक्स डोमेन और कोडोमेन। एक्स के एलिमेंट्स हैं ABC, इसके हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है जी।
अब ए जो है वो इसका इमेज 2 के साथ बन रही है, बी की इमेज 1 के साथ बन रही है, सी जो है वो 3 को मार रहा है, 4 रिमेनिंग बच गया इनटू है। समझ में आ रहा है ना, एक बच भी गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं फंक्शन इज इंजेक्टिव बिकॉज इट्स F5 इज डिस्टिंक्ट इमेजेस विद कोडोमेन। डिस्टिंक्ट बन रही है, रिपीटिशन नहीं हो रही है ना। दिस फंक्शन, अब इनटू वगैरह नहीं लिखोगे, लेकिन आप बस इतना लिखोगे, दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। रिपीटिशन हो सकती थी लेकिन इन्होंने नहीं की ना। इंजेक्टिव बिकॉज F5 is function is distinct images with कोडोमेन। इसलिए मैं आपको लिखकर समझा रही हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अब लास्ट वाला कर लेते हैं। सही, F5 तक के ऊपर लिख लीजिएगा इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे F6 लिखने लगी हूँ ना, देखिएगा वो मैं उसमें मैंने लिखा नहीं है। ये बुक आपके पास थी, वहाँ वाले में F5 या F6 कर लो बेटा, एक ही बात है। फर्स्ट ईयर के बच्चे को छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाए लिखने में तो इग्नोर कर दिया करें। अच्छा जी, 1 को ए के साथ, बी को 2 के साथ, 3 को भी इसके साथ और 4 को डी को भी इसके साथ। अब बताओ ये क्या है? ये सर्जेक्टिव है, ऐसा ही है ना। तो आप लिखोगे दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव बिकॉज कोडोमेन इक्वल टू रेंज, क्योंकि हमारी कोडोमेन जो है वो इक्वल है रेंज। अगर डिस्टिंक्ट रिपीटेशन नहीं हो रही होगी तो इंजेक्टिव है। ठीक है जी, अब हमारे पास अगर ऐसा है कि भाई एक ही नहीं जो है दूसरे वाले को भी मार दिया और यहाँ से रिमेनिंग पूरा हो गया, तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारी जो है वो सर्जेक्टिव भी है, और हमारे पास हमारी जो है कोडोमेन जो है क्योंकि इक्वल हो रही है हमारे रेंज के ना, तो सर्जेक्टिव है। और अगर 1 to 1 हो और ऑन टू भी बन रहा हो तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव है। बस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। बस हमारा इसका थर्ड पार्ट है, ए फंक्शन। अब गिवन देखो बेटा, आपके पास यहाँ जो फंक्शन दिया गया है, अब ये हमारे पास z बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन को, और ये जो r है ना रियल नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास आपके कोडोमेन को। अब यहाँ पे जो है z इंटू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 फाइंड द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। अब ये हमारे पास गिवन फंक्शंस दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें 1 by 1 जो है ये एफ ऑफ 0 को एक गिवन फंक्शन में पुट करना है अगर पॉसिबल है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फंक्शन जो है वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। ठीक, ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट का सोल्यूशन देने जा रही हूँ आपको। यहाँ पे एफ ऑफ 0 के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है जी, जब हम एफ ऑफ 0 के लिए करेंगे तो एफ ऑफ 0 जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, और एक्स क्यूब की जगह आपने क्या पुट करना है यहाँ पर 0। ठीक है ना, 0 का क्यूब एफ ऑफ 0, 0 का क्यूब 0 ही होता है। 1 जो है हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 1। सिंपल आंसर। बड़े छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे, इस तरह करके हम करते जाएंगे। सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाले के अगर लिए हम कम काम करें तो हमारे पास एफ ऑफ 5 है, तो सिंपल आपके पास यहाँ पर x है, आपने वहाँ पे 5 पुट कर देना है। तो ठीक है ना, तो एक्स क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ 5 के लिए आप काम कर रहे हो तो आपका हो गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 5 हो जाएगा, और यहाँ से 5 का क्यूब और प्लस 1। ठीक है बच्चे, 5 का क्यूब 125 होता है, सबको पता है। 1 प्लस किया तो 126, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 126। दिस वन इज योर आंसर। कितना छोटा सा है ना, इसी तरीके से आपने करते रहना है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ 3/4 देखो अब यहाँ डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमारे पास x की जगह हम 3/4 लिखेंगे, और एक्स क्यूब की जगह भी हम 3/4 का होल क्यूब और प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए यहाँ से क्या हम इसको करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सिंपल सा नज़र आ रहा है आपको, अब सिंपल यही लिख दोगे कि x जो है वो हमारे पास 3/4 है, इट्स नॉट बिलोंग्स टू अ। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमें यहाँ दी गई है हमारी डोमेन, क्या इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो तो रियल नंबर्स बता रहा है और यहाँ पर ये तो इंटीजर्स हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ये कहानी गलत हो जाएगी, तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आगे आ जाइए। इसका 4 पार्ट है। 4 में एफ ऑफ -2। ठीक है जी, तो -2 पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह -2। आप चाहें तो दो क्वेश्चन भी पूरा लिख सकते हैं, ये वाला जैसे लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। एफ ऑफ एक्स लिखें, फिर x³ + 1 लिखें, आप लिख लीजिएगा प्रेजेंटेशन के लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, -2 का क्यूब नेगेटिव ही देगा क्योंकि ऊपर क्यूब है, तो एफ ऑफ -2, 2 का क्यूब हो जाएगा -8 और +1, तो -8 + 1 -7। एफ ऑफ -2 आपको देगा -7। दिस वन इज़ योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ फाइंड द वैल्यूज़। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, अच्छा पहला वाला क्या है? एफ ऑफ 2। ठीक है जी, पहला वाला एफ ऑफ 2 है। इसका सोल्यूशन कर देखते हैं। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³। तो अगर हमारे पास 2 दिया गया है तो हमें x की जगह, सिंपल सी बात है, 2 पुट करना है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ये भी वैसे ही होगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8, ऐसा ही है ना? तो दिस वन इज़ योर आंसर। इसका सेकंड पार्ट क्या है देख लो भाई। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी करते जाते हैं। एफ ऑफ -10, अच्छा जी -10 है तो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ -10, यहाँ -10 का क्यूब नेगेटिव ही देगा क्योंकि ऊपर हमारे पास एक इवन नंबर नहीं ऑड नंबर है। एफ ऑफ -10 हमारे पास यहाँ से दे दी, सिंपल आपने उतने ज़ीरो लगा देने हैं, सिंपल। तो दिस वन इज़ योर आंसर। ठीक है जी, इसको नोट करें। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसी तरह 1 बाय 1 मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ करवाती जाऊँगी। ठीक है जी, बुक को साइड पे कर लेते हैं। आई थिंक नीचे स्पेस है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पे एफ ऑफ 1/2 हाफ दिया गया है ना यहाँ पे। ठीक है, चलो कर देखते हैं। यहाँ पे देखो एफ ऑफ 1/2, पहले क्वेश्चन लिखो एफ ऑफ एक्स, x³। ठीक है, एफ ऑफ 1/2, वहाँ पे रीज़न दिया गया था इंटीजर्स का, इसलिए हमने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि कंडीशंस दी गई हो तो कंडीशंस को आपने फॉलो करना है। 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/2 1/8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का 1 ही रहता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 भी हो गया। इसका 4 पार्ट क्या है जनाब? एफ ऑफ 5a। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब, एफ ऑफ 5a का होल क्यूब, एफ ऑफ 5a, 5 का क्यूब 125 और a के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 125a³। ठीक है, इसको नोट करें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है a/3। ठीक है, गिवन क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³। एक्स की जगह पे a/3, यहाँ पे a/3, इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। एफ ऑफ a/3, a का क्यूब a³ और 3 का क्यूब 81, सॉरी 27, 3 3 9 9 27। ठीक है, तो a³/27 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। अब हमारे पास इसका 6 पार्ट है। 6 में क्या कह रहा है? a+h। 6 में क्या कह रहा है? a+h। तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। अच्छा, अगर हम इसको a कहें, इसको b कहें, ऊपर फार्मूला अप्लाई होने वाला है। देखिए, अब आप लोग अब प्रीवियस क्लासेस पे आ जाएं आप लोग। x का क्यूब है ना, a+h का होल क्यूब। तो आप सबको पता है ना फार्मूला क्या होता है a+b होल क्यूब का? आप सब जानते हैं a+ होल क्यूब का फार्मूला। तो आपने सेम एज इट फार्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पे फार्मूला होता क्या है, मैं आपको लिखवा भी देती हूँ। देखिए, आप यहाँ पे यहाँ रेफरेंस दीजिएगा आप लोग। तो a+b का जो होल क्यूब है वो इक्वल है a³ + 3 a² b + 3
ए बी पर स्क्वायर आ जाएगा और फिर देन बी पर क्यूब। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे से पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ वहाँ पे एच आ जाएगा सेम एज इट इज़, क्योंकि बस यहाँ रिप्लेस कर देंगे बी को एच से। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे ए का क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3a² प्लस एच का क्यूब। ठीक है बच्चे, तो यही आपके पास आपका इसका आंसर है। और कुछ भी ऐसे फार्मूला को आपने इस तरीके से इसको ओपन कर देना था। ठीक है जी, उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको नोट करें। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ख्याल रखेंगे डिनोमिनेटर में भी ए माइनस एच और डिनोमिनेटर में है 2h। अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जब ए प्लस एच का किया, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्यूब आ रहा है ना, तो हम वही वाली चीज़ लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए आप अलग अलग करके दोनों के लिए निकालेंगे, आपका आंसर जो है बच्चे सेम ही आना है। और यहाँ कंडीशन भी कह रहा है कि एच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंडीशंस को भी आपने साथ साथ रखना है। ठीक है, हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। ठीक है, तो एच, अब यहाँ एक्स है, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच। ऐसा ही है ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच। ठीक है, अब हम अलग अलग कर कर निकालेंगे। हम इसके लिए, इस वाले फंक्शन के लिए भी निकालेंगे ए प्लस एच और ए माइनस के लिए भी निकालेंगे। तो क्या हमारे पास वही वाला फॉर्मूला है थोड़ी देर पहले जो हमने ए प्लस एच के लिए किया ना, ए प्लस एच के लिए करेंगे। तो आप कहोगे मिस ए प्लस एच का होल क्यूब, एक्स की जगह पे आपने जो है एक्स की जगह पे ए प्लस एच रख देना है और फार्मूला वही वाला अप्लाई करना है जो भी हमने किया। कौन सा वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब बस एच को बी से, बी को सिर्फ एच से आपने रिप्लेस कर देना है, सिंपल। और आपने कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए का क्यूब प्लस 3a पर स्क्वायर, फिर b, तो b की जगह पे मैं h लिख दूंगी, प्लस 3a(h) का स्क्वायर और प्लस का b क्यूब। आप चाहें तो पूरा फॉर्मूला भी साइड पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने पहले किसके लिए किया, ये हमने a प्लस एच के लिए। और सेम एज इट इज जब हम इसको सेकंड वाले के लिए a माइनस एच के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a का क्यूब माइनस, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब प्लस ही रहेगा। a²h, ये वाला प्लस ही रहेगा, ah² और ये माइनस का b क्यूब हो जाएगा। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं मेरा बच्चा, तो आप लोग यहाँ पर अपने दोनों फार्मूलाज को लिख भी लें। a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप कहोगे कि a क्यूब प्लस 3a पर स्क्वायर b प्लस 3ab पर स्क्वायर सॉरी मौसम है ख़राब, आवाज़ ऐसी निकल रही है। a माइनस बी, ए क्यूब माइनस 3a² b, यहाँ प्लस ही रहेगा 3ab² और माइनस का b क्यूब। चलिए बच्चों की तरह मैंने दोनों फार्मूलाज लिखवा दिए हैं। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ ओपन कर दिया है और नेगेटिव को नेगेटिव। एक चीज़ गलत कर दी है, एच है, बी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। बस यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया है बी को एच के साथ, क्योंकि यहाँ बी की जगह पर एच है। इनकेस अगर ए की जगह पे भी कोई और एलिमेंट मौजूद होता तो हम उसको भी यहाँ से स्किप रिप्लेस करते। यहाँ तक समझ में आ गया, हम पुट कर देते हैं अभी 1 में। ठीक है, तो हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 में पुट करने के बाद आप लिखोगे यहाँ पर a क्यूब, 1 में पुट करें, इसका 1 भी कह दें ऐसे करके कि ये 1 है एक मेरा नंबर। ठीक है जी, इसको 1 कर दें, इस तरह पुट कर दो इसमें। तो जहाँ पे a प्लस एच है हम ये पूरा चीज़ लिख देंगे, a क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस का h क्यूब। ठीक है, माइनस, अब इसकी जगह a माइनस एच की जगह ये वाली चीज़ लिखेंगे, a क्यूब माइनस 3a² h, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, बाकी सेम वही है, और माइनस का h क्यूब। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2h। ठीक है जी, अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दो, a क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3ah² प्लस का h क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस माइनस प्लस का 3a² h प्लस माइनस माइनस का 3h² माइनस माइनस प्लस का h क्यूब और डिनोमिनेटर में 2h। माइनस का a क्यूब प्लस के a क्यूब से कैंसिल, 3ah² प्लस वाला माइनस का 3ah² से कैंसिल,
और रिमेनिंग जो बचेगा उसको ऐड कर लेंगे। ये 3 और ये 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6a² ये वाला और ये वाला h³ और h³ ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h³ और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2h है। क्या हम कैंसिलेशन कर सकते हैं? हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम कॉमन नहीं ले लेते। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बेटे, तो पहले मैं बोर्ड भी देख लूँ कि आप लोगों को बोर्ड नज़र आ रहा है। ये ना हो कि मैं यहाँ नीचे लिख दूँ और आप लोगों को समझ ही ना आ जाए। बिल्कुल यहाँ तो बहुत स्पेस है, तो मैंने ऐसे इधर लिख दिया। खैर ये स्टेप मैं दोबारा यहाँ कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस है। तो 3 और ये 3 6 हो जाएगा, 6a² और ये वाला h³ और h³ 2h³ हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाला 2h अपनी जगह पर है। अब यहाँ से 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ और h कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचता है अंदर 2 3 6 a² प्लस h² और डिनोमिनेटर में 2h। ठीक है जी, तो अब हमारे पास न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर वाले से 2h से कैंसिल कर देगा और रिमेनिंग हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा, जो कि है 3a² प्लस का h³। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको करना था और डब्बे में बंद कर लें बेशक इसको मिठाई के। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग करते जाएंगे 1 बाय 1। अब हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। अगर आप यहाँ पे नोट करो, क्वेश्चन नंबर जो 8 पार्ट है वहाँ पे f ऑफ a प्लस h यहाँ माइनस दिया गया है और a माइनस h दिया गया, डिनोमिनेटर में 2h नहीं दिया गया। ठीक है जी, ये इन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिया है हमें। तो हमें क्या करना है, पहले सेम एज इट इज़ यही यहाँ तक का हमारा जो स्टेप है वो यही रहेगा, पर डिनोमिनेटर में 2h नहीं है। तो हम क्यों ना डिनोमिनेटर वाला ये 2h यहाँ से हटा दें। देखो, जब डिनोमिनेटर में 2h नहीं है तो हमने हटा दिया, तो हमें क्या हमारा आंसर मिला। देखो यहाँ तक दोबारा ले आते हैं वही चीज़। यहाँ से 3 और 3 6 हो जाएगा, 6a² h³ 2h³। अब अगर कॉमन लेना चाहो तो बेशक ले लो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और h भी कॉमन आ रहा है। वही चीज़ सेम चीज़, 2 3 6 a² बचा और सेकंड वाले से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से h² क्योंकि h बाहर आ गया था। ये आपके पास आपका इसका आंसर है। उसमें इसमें ये फ़र्क था, बट डिनोमिनेटर में 2h नहीं था, बाकी रिमेनिंग सारे का सारा यही था। बट अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है यहाँ पे रियल टू रियल है, आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे रियल टू रियल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जो f ऑफ x² दिया गया है, यहाँ पे जो ना कंडीशन दी गई है कि जो h है ना हमारा डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना। सेम एज इट इज़ आप उसी तरह करेंगे जैसे आपने पहले वाले सवाल किए। आप लिखोगे f ऑफ x इज़ इक्वल टू x²। ठीक है, आप पहले डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर वाला सॉल्व करो। किसको सॉल्व करना है हमने, f ऑफ 5 प्लस h माइनस का f ऑफ 5, इसको आप 1 कह दो। सबसे पहले आप f ऑफ 5 प्लस h फाइंड करोगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये हम अगर इसको इसके इक्वल ले रहे हैं तो x का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा 5 प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a² प्लस 2b प्लस b² है ना। f ऑफ 5 प्लस h, तो आप ले लोगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज़ वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए a और b हमारे पास h है और h का स्क्वायर। ठीक है जी, f ऑफ 5 प्लस h, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 10 और h 7 आ गया और h का स्क्वायर। अब हमें f ऑफ 5 फाइंड करना है। पहले हमने क्या फाइंड किया, फाइंड f ऑफ 5h। अब हम फाइंड करेंगे f ऑफ 5। ठीक है जी, तो f ऑफ 5 फाइंड करने के लिए हमें ज़ाहिर है इस पूरे फंक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 5 पुट कर देना पड़ेगा। तो x की जगह पे हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो f ऑफ 5 हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। आप इसको और इसको हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इट इन 1। सही है, अब हम 1 में पुट कर देते हैं। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको अच्छा डिनोमिनेटर में तो मैंने h लिखा ही नहीं बेटा, ये वाला डिनोमिनेटर वाला h। ठीक है, इस वाले फंक्शन में h भी लिख लीजिएगा इधर। ठीक है जी, अब मैं 1 में पुट कर रही हूँ तो 1 का रेफरेंस देंगे। तो क्या आया है हमारे पास, f ऑफ 5 प्लस h हमारे पास आया है 25 प्लस 10h प्लस का h स्क्वायर
माइनस, और ये हमारे पास आया है 25, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, h। 25 माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 10h प्लस का h स्क्वायर, डिनोमिनेटर में h। अब हम यहाँ से कैंसिलेशन नहीं कर सकते जब तक हम ऊपर से कॉमन ना ले लें। तो ऊपर से अगर हम h को कॉमन ले लें, दोनों के पास है ना, तो 10 प्लस h बचेगा और डिनोमिनेटर h से h कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस h। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर है। और सेकंड वाला क्या है, वहाँ पे a प्लस एच ही दिया गया है। अब यहाँ पे 5 की जगह पर ना a दिया गया और f ऑफ a दिया गया है। सेम यही कंडीशन है, क्या बता रही हूँ मैं आपको, देखो सेकंड वाले में यहाँ पे 5 की जगह पे इन्होंने a कर दिया है, इसके सेकंड पार्ट में इधर ही करवा देती हूँ, और इसकी जगह इन्होंने a दे दिया है। ठीक है जी, अगर a दिया है तो 5 की जगह पे a आ जाएगा, ऐसा ही है बस। और आपने कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट इज़ वही वाला तरीका आप रखोगे और एक्सप्रेशंस को चेंज कर दोगे। ठीक है जी, ये भी ए है, ये भी ए है, तो 5 का स्क्वायर की जगह a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम वही रहेगा, यहाँ से करवा देती हूँ, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ah, और यहाँ से हो जाएगा h का स्क्वायर। अब आप पहले आपने f ऑफ a प्लस एच फाइंड किया, अब आप f ऑफ a फाइंड करोगे तो यहाँ पे a ही आएगा, तो a का स्क्वायर तो आपको a ही देता है, ऐसा ही है ना। और आपने क्या करना है, फिर पुट इट इन 1। जब आप 1 में पुट करोगे तो आप सबसे पहले 1 का रेफरेंस देखिए, इम्प्लाइज दैट लगाओगे। f ऑफ a प्लस एच हमारे पास आया है a का स्क्वायर प्लस 2ah प्लस का h स्क्वायर माइनस f ऑफ a आया है। ठीक है जी, बल्कि a का स्क्वायर क्योंकि ऊपर हमारे पास x में स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में h ही आ जाएगा आपके पास। आप देखो प्लस वाला a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कैंसिल, सेम एज इट इज़ वही वाले स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ से हम h को न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर से कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिमेनिंग अंदर 2a, और यहाँ से 8 बचेगा, h नीचे भी है, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो हमारा आंसर f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, डिनोमिनेटर में h है, वो आया है 2a प्लस h। दिस वन इज़ योर आंसर। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको इस लेक्चर में प्रोन दे रही हूँ। सर लेक्चर लेंथी हो जाता है, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। बाकी का इंशाल्लाह इसका बी पार्ट बना के उसमें क्वेश्चन नंबर 6 टू रिमेनिंग क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर के साथ। जब तक के लिए सारी जी को दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।